हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्बोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10th सब्जेक्ट होम साइंस गृह विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सैम्पल पेपर पूरा एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो टोटल 4 पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें हमने आपके वैकल्पिक प्रश्न हो गए, इसके अलावा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे हमने टोटल 4 पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम वीडियो में देखेंगे, बाकी उसके बाद ये चारों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकास तथा वृद्धि की परिभाषा लिखिए। अब ये प्रश्न आप देख सकते हैं जैसे कि 2017, 2022 और 2019 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल यहाँ पे आपने विकास की डेफिनेशन याद कर लेनी है। इसके बाद है वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12, 14 और 23 में पूछा गया है। एक साइड आपने वृद्धि और दूसरी तरफ आपने लिखना है विकास, और इनके कम से कम आपने 3 से 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। कम से कम 3 से 4 पॉइंट आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपका ये 3 नंबर समझ लीजिए कंफर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की पुस्तकों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो किताबें होती हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको आपने याद करना है। तो अब आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे इन चारों पीडीएफ को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं वीडियो को स्किप करें, आगे चले जाएं। मात्र 70 रुपये में आपको ये चारों पीडीएफ मिल जाती हैं। कहाँ से मिलेंगे, तो सिंपली आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, देखो 2 मेथड है, एक तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सएप नंबर से। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप 70 रुपये पे करते हैं पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा मेथड है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कॉम्बोसर, सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पर आ जाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपने अपनी क्लास 10th को सिलेक्ट करना है। 10th में आने के बाद नेक्स्ट आप रहेंगे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, गृह विज्ञान। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखेंगे चारों पीडीएफ आपको शो हो जाएंगी। जो भी पीडीएफ चाहिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चारों पीडीएफ एक साथ शो हो जाती हैं। अब इसमें से जो पीडीएफ आपको चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। कार्ड में यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो पीडीएफ आपको चाहिए होंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और इसमें नेक्स्ट आपका रहेगा, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है और लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये आंसर आप लोगों ने याद कर लेना है। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिशु के जीवन में संगीत का क्या महत्व है। 2011, 15, 17, 19, 13 में ये जो प्रश्न आप देख सकते हैं लगातार पूछा हुआ आ रहा है, और अब भी ये समझ लीजिए कि इस बार भी आपके एग्जाम में ये बच्चों प्रश्न कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। इसका आंसर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। एक बार पढ़ लेंगे तो देखो, होम साइंस में क्या आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार आंसर्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि मोस्टली ये क्या हमारे डेली रूटीन से या डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो आराम से आप इन सारे आंसर्स को याद कर पाएंगे और आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो गेम्स से शिशु को क्या लाभ होते हैं। तो या फिर शिशु के जीवन में वीडियो गेम्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2023 और 2018 में पूछा गया है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो आंसर पर जाते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। तो इसलिए मेन है कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी अगर कोई डाउट रहता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के लिए खेलों का क्या महत्व है। प्रश्न आपका देखो 2012, 13, 16 और 2022 में पूछा गया है। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे देंगे, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलों का महत्व लिखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल सामग्री की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर बच्चों की खेल सामग्री की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2018, 19, 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बार पूरा पूरा चांस है कि एग्जाम में आपके बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए के कार्य एवं उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर विटामिन ए के मुख्य स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 10, 11, 22 में पूछा गया, और आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि मतलब लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। तो ये पूरा डिटेल में आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपने इसके याद करने हैं। अगला प्रश्न है, देखो विटामिन तो आपने पढ़ लेना है, ए बी सी डी, और इसके अलावा ई और के आपने विटामिन पढ़ लेने हैं सारे। विटामिन सी के मुख्य स्रोत बताइए व शरीर पर इसकी कमी से होने वाले प्रभाव लिखिए। यानी विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
सामान्य रूप से मौसमी, संतरा, नारंगी, नींबू, अमरूद यानी जो भी हमारी खट्टी चीज़ें लगभग तथा तरबूज आदि फल विटामिन सी के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त आंवला भी इस विटामिन की प्राप्ति का एक उत्तम स्रोत है। और उसके बाद है आंवला में पाया जाने वाला विटामिन सी सामान्य रूप से ताप से भी अप्रभावित ही रहता है। फलों के अतिरिक्त टमाटर, सलाद, गोभी, हरी मिर्च, पालक तथा अंकुरित चने आदि में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। दूध में अल्प मात्रा में ही विटामिन सी होता है। शरीर एवं स्वास्थ्य पर विटामिन सी की कमी के प्रभाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या हो जाता है, अभाव जनित रोग हो जाता है। और इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इजीली इनका आंसर खुद से बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आहार नियोजन क्या है? तो आहार की सुव्यवस्था करना तथा आहार तालिका तैयार करने से आशय है संबंधित आहार में कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाएंगे। इस प्रकार आहार नियोजन में पोषक तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि आहार तालिका में रुचि तथा विविधता को ध्यान में रखा जाता है। अगला है टिप्पणी लिखनी है, यानी आपको डिफाइन करना है यहाँ पे आहार समूह तथा संतुलित आहार। आहार समूह क्या होते हैं और संतुलित आहार क्या होता है? प्रश्न आपका 2010, 12 और 14 में बच्चों पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन लगभग 3 नंबर में आपका इस बार एग्जाम में पूछा जाना है, तो इसको आपने डिटेल में बच्चों पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट, वो है आहार स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है? या फिर आहार स्वास्थ्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आपका 2014, 22, 18 में पूछा गया है। आहार स्वास्थ्य विज्ञान से क्या आशय है? तो ये इसका सिंपल शॉर्ट में आंसर है, आहार एवं खाद्य सामग्री को हर प्रकार से शुद्ध एवं संक्रमण रहित रखने के उपायों की व्यवस्थित जानकारी प्रदान करने वाले को विज्ञान का आहार स्वास्थ्य विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो मुख्य स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधे, कृषि कार्य, पशुपालन, पेंशन, ब्याज तथा उपहार अथवा भेंट आदि हैं। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, इनको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इस वीडियो को इन्हीं वीडियो में जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन है वहाँ रोक करके आप आंसर्स पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो इजीली सारे क्वेश्चंस एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो निश्चित उत्तर प्रश्न हो, वैकल्पिक प्रश्न हो, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीडीएफ कैसे लेनी है अगर किसी को समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और सभी ने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही क्लास 10th में आप लोगों का फ्यूचर भी डिसाइड हो जाता है कि आप लोग किस डायरेक्शन में आगे इन फ्यूचर जाएंगे। अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं कि बस हमें तो बस 40-50% लेकर के पास होना है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।